कितने 640 या 610 210 ਦੀ ਬੀਅਰ 300 ਤੇ 95 ਦਾ ਹੈ नहीं नहीं वही 395 का ही हो गया ना 400 लाई लो 210 की बीयर होगी हैं चलो बिल कट दे मैनू ਇਹਦਾ ਨਾਲ बिल दे दे मैनू हैं बिल दो मेरी जान। ये कितने का बेचते हो? ये कितने का बेचते हो? 150 का बेचते हैं। MRP कितनी है इस पे? पुराना प्रिंट है ना। पुराना प्रिंट है तो पुराना स्टॉक क्यों इधर फिर रखा है? फिर नया प्रिंटेड वाला चाहिए हमको। गलती जिसकी है आपको बोल दिया। ये व्यापार मंडल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या कोई आप ले दे के वहाँ मीटिंग में ये इशू आया आपका कि आप यहाँ जो सेल कर रहे हैं वाइन की, उसमें रेट्स आपके हाई हैं, ब्लैक बेच रहे हैं। ठीक है। अब आपको हम आज कुछ नहीं बताएंगे या ना आपसे हमने कोई लड़ाई करनी, हम आपको सिर्फ इसलिए बताने आ रहे हैं कि आप अपना रेट लिस्ट ओरिजिनल जो है वो यहाँ फ्रंट पे लगा के रखें। ठीक। अगर कल को अगर कोई इशू हो जाए या कहीं झगड़ा झमेला हो जाए, उसके लिए फिर जिम्मेवार खाली आप ही होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। ठीक। हम अपने मालिक को बोल देंगे भाई। नहीं, मालिक इस वक्त आप हैं जो दुकान पे बैठे। मालिक से थोड़ी लेना हमने। या तो फिर मालिक ने आपको बोला है कि आपको रेट एक्स्ट्रा मालिक ने बोला लेने के लिए। वो तो होता ही, आपको पता ही नहीं क्या होता क्यों है? फिर वो भी लिख के दो ना कि ये होता है। मैं बुला रहा हूँ, लड़के को बुला रहा हूँ। वो लड़का बुलाओ चाहे कुछ बुलाओ, जो बोल रहे सीधा सुनो। बात की बात है। आप सुन तो लो ना, बाद में आपने क्या करना वो आप कर लो। जो रेट है, जो MRP लगा है, उस MRP पे आप ये वाइन जितनी है आप सेल करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अगर उस पे कहीं किसी बंदे को खा पी के कहीं लड़ाई हो जाए, वो फिर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा और हमारे लिए भी ठीक नहीं। ये एक गलत मैसेज जाएगा पार्डर से। ठीक है। ये आपको हम लास्ट वार्निंग। तो काम कर रहे हैं इधर। नहीं आप काम नहीं, अब मैं काम कर रहा हूँ। मैं काम इसके लिए मैं थोड़े कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं दुकान पे। मेरी बात भी सुन लीजिए। जो इधर लड़का मेरा सीनियर है, उनको पता है। वो अभी आ रहा है कमरे, उसको आने दो ना, इनको पता है। मेरे भाई आप नहीं देते एक्स्ट्रा रेट, आप भी तो देते हो ना। 35 रेट है। 2 हफ्ते से तो आप बोल रहे हो कि नया प्रिंट आया, अभी पुराना प्रिंट कहाँ से आया? आप बोलो नहीं, हाँ मालिक को बोलो ना। मालिक आके बैठे यहाँ पे। मालिक को ये बोलो कि ये गलत काम कर रहा हूँ मैं। आपको भी हमें मौका देना चाहिए। हम बता रहे हैं कि लड़का भाई साहब इसीलिए आपको बता रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करें। नहीं, ये टैक्सेस कब से शुरू हो गए हैं? तो ये पुराना स्टॉक कब का बचे है? परसों ही तो गाड़ी यहाँ यही तो ब्लैक मार्केटिंग है। परसों ही तो गाड़ी अनलोड हुई है यहाँ पे। लड़का आप बता देना लड़के को। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर चल रहा है। जिन जिन राज्यों में शराब बिक रही है, वहां पर लोगों को लूटा जा रहा है। लोगों की शिकायतें हैं, हजारों लोगों के कमेंट आए हैं। उन कमेंट्स को जब हमने पढ़ा, उसमें से जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, उन्होंने अपने अपने इलाके की वाइन शॉप्स का एड्रेस मेंशन किया है और बताया है कि यहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही है। इस इलाके की, इस वाइन शॉप की भी खबर दिखाइए, ये किस तरीके से लूट कर रहे हैं। हर जगह जा पाना मुमकिन नहीं है, हम नहीं पहुंच सकते हैं। आप लोग अपने अपने इलाके का वीडियो बना करके, ओवर चार्जिंग जब वो कर रहे हैं उसका वीडियो बना करके हमें भेजिए और कोशिश करिए कि उनसे बिल मांगिए। अगर बिल वो नहीं देते हैं तो वीडियो में ये साफ सुनाई देना चाहिए और दिखाई देना चाहिए कि वो बिल देने से इनकार कर रहे हैं। सबसे पहला कदम आपको ये उठाना है ताकि शराब माफिया के खिलाफ जो लड़ाई अब आप लोगों ने छेड़ी है, हमने तो सिर्फ एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। अब आप इस लड़ाई को लड़ना ही चाहते हैं तो आपका इस लड़ाई को लड़ने का रास्ता हम आसान कर देते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट को आपको शिकायत देनी है। आप ईमेल से भी उनको शिकायत दे सकते हैं, लेकिन आपको बिल चाहिए। अगर बिल नहीं तो वीडियो फुटेज आपके पास होनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि बिल देने से वो मना कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, ये साफ सुनाई देना चाहिए। वीडियो बनाइए, बिल मांगिए। अगर बिल मिलता है तो बिल, और अगर बिल नहीं देते हैं तो उस वीडियो को अटैच करके ईमेल के थ्रू आप एक्साइज डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर नहीं तो एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिस जाइए, ऑफिस जा कर के लिखित में एक सफ़ेद कागज़ पर शिकायत जो है वो विभाग को दीजिए। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कम से कम मेरे ख्याल से 1000 शिकायतें जब जैसे आपने हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में हजारों लोगों ने कमेंट करके ये कहा है कि ये दिक्कत है, और अगर इस दिक्कत का हल आप लोग चाहते हैं, आप हमें अपने अलग अलग इलाकों में बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि
यहाँ पर भी ओवर चार्जिंग हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, तो उसकी बजाय आप इस रास्ते को इख्तियार कीजिए। आप ईमेल के माध्यम से, आज की डेट में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है और ईमेल का इस्तेमाल हर व्यक्ति करता है। एक्साइज डिपार्टमेंट को ईमेल करिए। अगर वीडियो है तो वीडियो, अगर बिल है तो बिल के ऊपर अगर ओवर चार्जिंग मेंशन की है, पहली बात तो एक वीडियो जो मेरे पास आया है, नरवाल वाइन शॉप से एक व्यक्ति बियर और एक दारू की बोतल मेरे ख्याल से खरीद रहा था, तो उसने उनसे बिल मांगा, उन्होंने बिल देने से इनकार कर दिया। और अब ये जो वीडियो है, ये फुटेज है, ये आधार है, इसके आधार पर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि बिल देने से ये मना नहीं कर सकते। अगर सही तरीके से काम हो रहा है तो बिल देने से दिक्कत क्यों हो रही है, और दिक्कत होने की वजह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपको एक्साइज डिपार्टमेंट को ईमेल करना है, अपनी शिकायत जो है उसमें लिखनी है और अपना एड्रेस लिखना है, और उसके बाद बिल अगर है तो बिल, नहीं तो वीडियो में जो एविडेंस है, जो प्रूफ हो रहा हो, आवाज़ साफ सुनाई दे रही हो, चेहरा दिखाई दे रहा हो कि वो आपको बिल देने से इनकार कर रहा है और ओवर चार्जिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें साफ सुनाई देनी चाहिए। ये वीडियो फुटेज जो है या फिर बिल अगर आपके पास है तो इसे अटैच करके आप उन्हें दे सकते हैं। अगर ईमेल नहीं करते हैं तो आप ऑफिस में जा सकते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के, और ऑफिस में जा कर के आप लिखित में, एक सफ़ेद कागज़ पर लिखित में ये शिकायत डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। कम से कम 1000 शिकायतें पहुंचनी चाहिए मेरे ख्याल से, फिर विभाग की नींद शायद खुल सकती है। आप लोग वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने कल कहा था, वायरल कर देते हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना ही पड़ने वाला है। कई लोगों ने लिखा था कि वीडियो बनाने से क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सही कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर तो आप कंप्लेन दीजिए, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में जाइए। अगर बिल आपके पास है तो अगर बिल नहीं देते हैं तो वीडियो, जैसे मैंने कहा कि साफ सुनाई देना चाहिए, चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए, और ओवर चार्जिंग हो रही है ये सब दिखाई देना चाहिए, सुनाई देना चाहिए साफ साफ, और इसे लेकर के आप कंज्यूमर कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट में आप शिकायत करिए, और शिकायत करके आप इन लोगों का दिमाग ठीक कर सकते हैं। देखिए, बात 20 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 15 रुपये की नहीं है। बात यह है कि बॉटल के ऊपर जो रेट लिखा गया है, जो प्रिंट है, उससे एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए जाएं और क्यों दें लोग। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वाइन शॉप्स के ऊपर रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई गई है, जबकि ये ज़रूरी था और ये निर्देश थे एक्साइज डिपार्टमेंट के। वाइन शॉप के बाहर रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई गई है, उसे छुपाया क्यों जाता है। अगर ये सब ठीक है और सही ढंग से काम कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे हैं, तो रेट लिस्ट लगानी चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर को एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि लोगों की शिकायत है, लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर रेट बड़े हैं तो इनकी जो बॉटल्स हैं, इनके ऊपर रेट चेंज करके क्यों नहीं दिए गए। आप, अगर किसी ने पीनी है दारू, तो वो 1000, 2000, 5000, 10,000 का भी होगा तो वो पिएगा, जिसने नहीं पीनी है तो नहीं पिएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर रेट बड़े हैं तो जितनी भी दारू की बोतल्स हैं उन सब के ऊपर नया रेट मेंशन क्यों नहीं हो रहा, और इसी जो रेट ऊपर प्रिंट है तो लोगों से उससे ज़्यादा पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, और बिल देने से इनकार वाइन शॉप वाले क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। और लोग, जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो को भरपूर प्यार दिया है, उनका धन्यवाद। और आप अपने हक की बात खुद करिए, आप किसी पर डिपेंड मत रहिए। वीडियो बनाइए, एविडेंस लीजिए, कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, या फिर आप एक्साइज डिपार्टमेंट को शिकायत करिए। शिकायत करना आपका हक है। अगर आपसे ओवर चार्जिंग हो रही है तो आप शिकायत कर सकते हैं। कितने 640 या 610 210 ਦੀ ਬੀਅਰ 300 ਤੇ 95 ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ 395 ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 400 ਲਾ ਲਓ। 210 ਦੀ ਬੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਲ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦਿਓ।
कितने 600 थे 640 बिल बना रहे हो